हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके भी नई वीडियो लेके आया हूँ और आज हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान 1971 वॉर में, बांग्लादेश वॉर में इतनी जल्दी 14 दिन में सरेंडर ना करता, ये जो वॉर था ये और कुछ दिन या कुछ हफ्ते और चलता या महीना और चलता तो क्या होता, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये तो पक्का बात थी कि चाहे 2 महीने चलता, चाहे 1 महीने चलता, चाहे 1 दिन चलता, जो आग लग चुकी थी बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में, बांग्लादेश तो बनना ही था। मतलब ये बात तो पक्की थी, बांग्लादेश को आज़ादी तो मिलनी थी। इसमें कोई शक की कोई मूर्ख बंदा भी नहीं कर सकता कि इसमें शक ना करे, क्योंकि जो वहाँ की अवामी लीग जीती हुई थी उनको जीतने नहीं दिया, उनको गवर्नर नहीं बनाने दी वहाँ पे। बाद में फ़ौजी कार्रवाई की और बाद में इंडिया की हेल्प से उन्होंने लोग जब भड़के तो पाकिस्तान से अलग होना पड़ा और वह लैंग्वेज का भी बहुत इशू था। तो वो तो जो आग लगी थी वो तो पाकिस्तान, बांग्लादेश तो सबको पता है कि आज़ाद होना ही था, चाहे कितना भी टाइम लगता, कितना भी टाइम। लोग ये जब आज़ादी की मांग हो जाती है ना, तो जब एक बहुत बड़ी अजब पैमाने पर हो तो उसको कोई नहीं टाल सकता। वहाँ पे उस टाइम पे देखो, चाइना थे पाकिस्तान के साथ, उस टाइम पे यूनाइटेड किंगडम था, ऑल मिडल ईस्ट के बड़े बड़े देश थे, सऊदी अरेबिया जैसे, यूएस था, और पता नहीं कैसे कौन से देश, श्रीलंका जैसे देश, इंडिया के जो सारे फ्रेंड्स हैं वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पे। मगर फिर भी बांग्लादेश बना, क्योंकि जो देश को बनना होता है ना, जो लोग वहाँ के जो बनाना चाहते हैं तब जब जो, तो फिर वो बनता ही है। ऐसे अगर बलूचिस्तान में भी कल ऐसा हो जाए या किसी भी खित्ते में हो जाए तो वो बनेगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई पावर नहीं रोक सकती। खैर, तो ये तो बात है कि बांग्लादेश तो बनना ही था। मगर इसके कुछ और पहलू देखते हैं कि अगर वार थोड़ा और दिन चलता, या हफ्ते और चलता, या महीना और चलता तो क्या होता। बांग्लादेश तो आज़ाद होता, उसके अलग पहलू क्या होते। उसके ये एक बहुत बड़ा पहलू होता कि जो इंडिया ने वैसे भी बहुत वेस्ट पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का जो इलाका है पंजाब और सिंध में, काफ़ी कैप्चर किया था इंडिया ने वहाँ पे लैंड 14 दिन में ही। हाँ, ये आपको मैं बता दूं कि शक्करगढ़ तहसील, आप उसमें बहुत सारे गांव और बहुत सारे के क्षेत्र वहाँ पे कब्जा था। अगर आप सर्च करना चाहें तो बैटल ऑफ बसंतर के नाम पर सर्च कर सकते हैं गूगल पे, तो आपको सब डिटेल पता चल जाएगी उसमें कैसे इंडिया ने वहाँ पे कितनी बहादुरी के साथ उन्होंने काफ़ी लैंड को कैप्चर किया था। तो ऐसे ही सियालकोट रीजन में बहुत कैप्चर किया, लाहौर में कैप्चर किया, सिंध में कैप्चर किया। मगर वो इंडिया ने सारा ताशकंद में सब कुछ दे दिया था वापस, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल बाउंड्री थी। और कुछ थोड़ा सा इलाका पाकिस्तान ने भी कब्जा किया था, मगर उसके बजाय इंडिया ने 15,000 स्क्वायर माइल, जो कि आज को जो पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, उससे भी थोड़ा सा, क्योंकि तो वो 13,000 स्क्वायर मील है, तो ये 15,000 स्क्वायर मील इंडिया ने इलाका पंजाब के सिंध और पंजाब में कैप्चर किया हुआ था, जो कि इंडिया ने वापस दिया उनको। वो इसलिए दिया क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉर्डर था, तो अंडर प्रेशर थे, रशिया भी साथ था, मगर फिर भी ये लड़ाई सिर्फ ईस्ट बांग्लादेश को आज़ादी के लिए थी, ना कि यही सब कुछ इंडिया ने बताया था कि हम वेस्ट पाकिस्तान पे कब्जा नहीं करेंगे, हम लाहौर या हमारा कोई सियालकोट या कराची या हम कोई रावलपिंडी जैसे शहरों पे कब्जा करके यहाँ पे नहीं आएंगे, हम सिर्फ आज़ाद करना चाहते हैं। तो एज़ पर जैसे 65 में भी हुआ, तो एज़ ट्रीटीज़ तो एज़ लॉ के तरफ इंडिया को वापस करना था। और जो इंडिया ने किया, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर भी सकते थे, जैसे करतारपुर साहिब रख सकते थे, काफ़ी शक्करगढ़ उसी तहसील में एरिया कैप्चर किया था वो, मगर वो इंडिया ने नहीं किया ऐसा भी। तो करतारपुर भी
इंडिया ने जाने दिया, और यही पाकिस्तान को भी करना पड़ा। उन्होंने भी अपने जो थोड़ा लैंड कैप्चर किया था पंजाब में या राजस्थान में या गुजरात में, उनको वापस देना पड़ा। मगर कश्मीर जो है ये इसकी स्टोरी अलग होती है अगर वार कुछ और देर चलता 71 का, क्योंकि ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर तो नहीं है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो जो LOC है ये चेंज होता रहा है आज तक, 47 से लेके आज तक इसकी जो पोजीशंस है, या कोई पहाड़ी एक इधर आ गया उधर चला गया, या कोई शहर इधर आ गया, कोई गांव इधर आ गया उधर चला गया, कोई ना कोई मतलब चेंज होता है, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। इसकी अभी तक मतलब जो एक इंटरनेशनल बाउंड्री होना वो अभी होना तय है। तो मतलब अभी इसका कोई मतलब फ्यूचर, इसका कोई अभी कोई पक्की बाउंड्री नहीं है कि जो अब तक अभी तक है, क्योंकि इसमें अक्सर चीन पे कश्मीर का चाइना कब्जा है, पाकिस्तान का भी कश्मीर पे कब्जा है, और ये इंडिया भी वहाँ पर थ्रू द एक्सेशन ऑफ कश्मीर वहाँ पे है। तो तीनों मुल्क वहाँ पे अपने अपने जो टेरिटरीज़ को क्लेम करते हैं कि ये, तो इसका फ्यूचर होना उस वक्त भी तय होना अभी बाकी था। तो इसमें इंडिया ने मैं पहले बात बता दूं कि 14 दिन में इंडिया ने LOC पे काफ़ी चीज़ें कैप्चर कर ली। जैसे आप अगर उठा के देखें तो बहुत स्ट्रेटजिक, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के बहुत करीब है, जो आज बहुत एक अच्छा वहाँ पे एक लोकेशन है इंडिया के लिए, तुर्तुक एक गांव है बहुत अच्छा, गिलगित बल्टिस्तान का में आता था पहले 71 में, मगर वो इंडिया ने उसको कैप्चर किया था। वो भी आप सर्च करके गूगल पे देख लीजिए। तुर्तुक के साथ इंडिया ने और भी 3-4 गांव कैप्चर किए गिलगित बल्टिस्तान की रीजन में, क्लोज टू सियाचिन ग्लेशियर, और थोड़े और पहाड़ियाँ थी वहाँ पे, गांव थे जिनको उन्होंने कैप्चर किया। इधर कारगिल की पहाड़ियों पे भी, जो कि इंडिया को स्ट्रेटेजिक लगी, जिस पे इंडिया एडवांटेज, जो लंबी काफ़ी बढ़िया पहाड़ियाँ थी, उस पे इंडिया ने कैप्चर किया। उस वहाँ पे एक हुंदरमन विलेज है, वो भी पहले पाकिस्तान में आता था जैसे तुर्तुक और है, तो उस पे भी इंडिया ने कैप्चर करके उसको लिया। ऐसे ही नीलम जो डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जो बोलते हैं POK में, उसकी भी जो स्ट्रेटेजिक पहाड़ियाँ थी इंडिया ने वो वापस नहीं दी। ऐसे ही थोड़ा बहुत चंब जोरियाँ जो कि जम्मू के पास है, उसका थोड़ा सा इलाका पाकिस्तान ने भी नहीं दिया वापस, क्योंकि वो भी एक LOC में ही आता है, अभी तक उसकी कोई नहीं है इंटरनेशनल। तो अभी मान लो कि ये बार और चलता, मान लो कि 14 दिन चला है, 14 दिन और चलता तो क्या होता मेरे हिसाब से। अगर ये, क्योंकि आज़ादी तो मिलनी थी, बांग्लादेश तो बनना था, ये अगर चलता ना तो इंडिया को बहुत फ़ायदा होता कश्मीर में। इंडिया जो वहाँ पे जीत रहा था वो कभी आके वापस नहीं दे रहा था। जिस तरह से इंडियन आर्मी वहाँ पे ऑफेंसिव कर रही थी, जैसे कि उन्होंने 14 दिन में ये 4-5 की विलेज यहाँ पे कब्जा लिए, वहाँ पे कारगिल में या नीलम वैली में, जहाँ हाजी पीर भी पास के आले वाले के इलाके, ये सब कब्जा लिए थे। तो अगर वार और चलता तो इंडिया और जाती, तो इंडिया अगर और जाती तो कारगिल की जो बाउंड्री है उसको थोड़ा और आगे ले जा सकती थी टुवर्ड्स स्कर्दू, जो कि एक बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान को कश्मीर में स्कर्दू। ऐसे तुर्तुक के बाद अगर ऐसा वार सीज़ फायर ना होती तो पाकिस्तान सरेंडर ना करता 71 में, तो इंडिया तुर्तुक थांग से भी आके जो फरानो विलेज है, या थोड़े और विलेज वहाँ पे आते हैं आगे जाके, जैसे कि हसनबाद, चोरबत हो गया, खपलू हो गया, ऐसे इलाके इंडिया कब्जा सकता था अगर वार और चलता, क्योंकि इंडियन आर्मी जीत रही थी कश्मीर में और पाकिस्तान अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे थे। क्योंकि पहले इंडिया का बॉर्डर तुर्तुक में नहीं था, क्योंकि पहले इंडिया का बॉर्डर बोगडांग में था, जो कि एक लेह का लद्दाख का शहर विलेज है, मगर अभी थांग तक है। तो 20-25 किलोमीटर इंडिया ने पाकिस्तान के विलेजों को और इलाकों को खदेड़ कर वहाँ इंडिया ने वहाँ पे कब्जा किया। तो अगर ऐसा ही चलता, तो वार चलता, तो इंडिया काफ़ी हद तक स्कर्दू के बहुत आसपास, अगर उसको कैप्चर ना कर पाई तो कभी और भी काफ़ी गिलगित बल्टिस्तान के रीजन के
इंडिया वहाँ पे कैप्चर कर लेती एरियाज़। ऐसे ही कारगिल में भी ऐसे ही स्कर्दू की तरफ से टुवर्ड्स स्कर्दू इंडिया काफ़ी विलेजेस कैप्चर कर लेती। ऐसे ही नीलम वैली जहाँ आज़ाद कश्मीर जो कहते हैं वहाँ पे भी। और मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ बार और दिन चलता तो ये तो बांग्लादेश तो आज़ाद होना था और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो तो वापस देना पड़ना था। मगर जो कश्मीर में था इंडिया बहुत कुछ गेन कर सकता। हाजी पीर पास भी मिल सकता था, नीलम वैली के और कुछ इलाके मिल सकते थे, कारगिल में और इलाके मिल सकते थे, तुर्तुक किससे आगे जो रास्ता निकलता है खपलू की तरफ, और जो करगिल स्कद्दू रोड है और तुर्तुक खपलू रोड है, तो ये शारदा पीठ है, ये सब इलाके इंडिया के अंडर आ सकते थे। तो इसमें इंडिया का फ़ायदा था अगर ये पाकिस्तान सरेंडर ना करता तो इंडिया मतलब काफ़ी और इसमें इलाके गिलगित बल्टिस्तान के कब्जा सकता था और उसको वापस नहीं देने पड़ने थे क्योंकि वो इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं थी। तो मतलब इंडिया बहुत बहुत और विलेजेस, बहुत और माउंटेन्स, बहुत और स्ट्रेटजिक पोजीशंस कैप्चर कर सकता था अगर और कुछ बार चलता। मगर पाकिस्तान ने उससे पहले ही 14 दिन में सरेंडर कर दिया। तब तक इंडिया की आर्मी को जब वो पूरी ऑफेंसिव में थी तो उनको वहीं के ऑपरेशन सब ने वहीं सीज़ फायर होगी तो जब जंग बंद होगी, जब सरेंडर ही हो गया तो सारे ऑपरेशन इंडिया को कश्मीर में बंद करने पड़े और जो वहाँ की जो वो बाउंड्री थी वहीं की वहीं रह गई और तुर्तुक और कई इलाके इंडिया में आ गए। मगर और भी आ सकते थे, मगर उसका कारण ये नहीं है। उसका कारण ये है कि ये वॉर सरेंडर पाकिस्तान ने क्यों इतनी जल्दी किया और इंडिया ने इसे प्रेशर क्यों डाला पाकिस्तान को कि इसको जल्दी ख़त्म कर किया जाए। क्योंकि अगर 71 वॉर और आगे बढ़ता तो इसमें जो रशिया का तो इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, मगर पाकिस्तान को चाइना, यूएसए, इंग्लैंड और मिडल ईस्ट के सऊदी अरेबिया, ये सभी देश, श्रीलंका, ये देश पाकिस्तान को कर रहे थे सपोर्ट। तो तो अगर ये और दिन तक देश ये बढ़ता तो ये एक जंग बहुत बड़ी हो सकती थी क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना कोई शिप भी वहाँ पे बे ऑफ बंगाल में भेज दिया था पाकिस्तान के लिए हेल्प के लिए। उधर से रशिया भी आ रहा था, चीन भी पूरी मतलब तैयारी से बॉर्डर पे बैठा हुआ था कि हम इंडिया के कुछ कब्जा करते हैं। यूनाइटेड किंगडम भी इंडिया के ख़िलाफ़ था कि आप इंटरनल मैटर में काम कर रहे हो, बल्कि वो इंटरनल मैटर नहीं था क्योंकि लोग तो वहाँ के मारे जा रहे थे और कोई बोल नहीं रहा था। इंडिया को एक लोग भाग रहे थे इंडिया में, तो पॉपुलेशन की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो इंडिया को तो हेल्प करनी पड़ी थी उनकी मुक्ति पाने की। तो अगर और इसलिए इंडिया ने ये जल्दी सीज़ फायर कर दी और सरेंडर करने पर पाकिस्तान को मजबूर किया और पाकिस्तान ने भी इसको जल्दी ही सरेंडर कर दिया क्योंकि इंडिया ने इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे यूएस से रशिया आए क्योंकि कोल्ड वॉर का एरा था वो। उसमें ये मतलब सब कॉन्टिनेंट में चाइना भी था और ये सब देश यहाँ पे आए क्योंकि इस पे सबसे बड़ा लॉस इंडिया को होना था क्योंकि अगर लड़ाई लड़ी जाती वहाँ पे तो पाकिस्तान तो क्या वो तो पहले ही बांग्लादेश गंवाने वाले थे, तो इंडिया पे अटैक होते, यूएसए से इंडिया के रिलेशनशिप बट ख़राब होते और ये वॉर 1-2 महीना क्या साल 2 साल 5 साल तक भी लड़ा जा सकता था जैसे कि रशिया और यूएसए ने किया है कि अब आप नहीं लड़े बीच में, मगर कभी क्यूबा में, कभी नॉर्थ कोरिया में, कभी वियतनाम में, कभी ईरान में, कभी ऐसे कोई ना कोई जगह ढूंढ लेते हैं लड़ने के लिए। सीरिया में है तो मतलब ऐसे ही बांग्लादेश में ये जगह एक मौका ढूंढ लेते लड़ने की और वहाँ पे इंडिया को बहुत नुकसान होता। इसलिए इंडिया ने पाकिस्तान को जल्दी सरेंडर जितनी जल्दी हो सके सरेंडर करने को कहा और वो कारगर साबित हुआ। इसलिए कारगर साबित हुआ क्योंकि पाकिस्तान की जो ईस्टर्न कमांड थी उसने पूरे घुटने टेक दिए। तो उनको पता था कि ठीक है यूएसए भी हमें आ जाएगा, हमें बचाने की कोशिश करेगा, हमें और भी देश बचाने आएंगे, मगर हम कब तक इसको रोक के रखेंगे। ये उनको पता चल गया था कि ये तो आज़ादी मिलनी है, तो इससे अच्छा है कि अपनी जानें अपनी सोल्जरों को गवाओ, अपनी जानें गवाओ, अपने और जो इतने गोला बारूद हैं, टैंक्स हैं, उनको गवाओ। और ये पाकिस्तान के भी अच्छी बात नहीं थी क्योंकि अगर ये बार और देर बढ़ता तो इंडिया और ऑफेंसिव जाता पाकिस्तान पे,
तो इंडिया और इसमें पाकिस्तान पे अटैक करता, तो अगर इंडिया पे भी अटैक होते तो रशिया पाकिस्तान पे भी अटैक करता थ्रू, क्योंकि उस टाइम पे रशिया बहुत इंडिया के करीब था। तजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान बहुत वहाँ से अटैक हो इन्वेड कर सकता था पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान और दोनों इंडिया के लिए ये अच्छी बात ही थी, क्योंकि वो उस टाइम पे जो ग्लोबल सुपर पावर थी, रशिया, चाइना और यूएसए, तो उसमें ये देश नहीं पढ़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि ठीक है यार, इंडिया भी चाहता था कि जल्दी ख़त्म हो, और पाकिस्तान को भी रियलाइज़ हो गया था कि इसको ख़त्म करो। तो इसलिए ये यूएसए और ये रशिया का जो वॉर गेम थी उस टाइम पे, ये ना बढ़े और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, चाहे इंडिया में या पाकिस्तान में ना आए। इसलिए ही ये वॉर सबसे छोटा, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वॉर कहा जाता है इसको। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सरेंडर किया पाकिस्तान ने, इसलिए ही किया और इसलिए करवाया गया इंडिया की तरफ से, क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशन की सीज़फायर भी यहाँ वहाँ पे हो जाता, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में भी चाइना, यूके या यूएसए थे, तो वो तो इस पे वीटो कर रहे थे, मगर सिर्फ रशिया वहाँ पे एक ब्लॉक कर रहा था उन को, तो वो पूरी तरह नई रेजोल्यूशन पास कर पाए सीज़फायर करवाने में। तो इसलिए इस वार को वहीं पे रोकना पड़ा। मगर अगर ये वार कश्मीर के बारे में चलता तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होता। इंडिया के पास और गिलगित बल्टिस्तान के इलाके होते। मगर अगर वहाँ पे यूएसए, यूके या फिर चीन, रशिया सब ये आ जाते तो फिर तो इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए भी और ख़राब होते हालात, क्योंकि फिर तो 10-15 साल तक भी वहाँ पे लड़ना पड़ जाता। तो वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, तो इसलिए इसको जल्दी बंद करना पड़ा, ताकि इसमें बहुत नुकसान था। क्योंकि फिर जहाँ भी यूएसए दे या फिर रशिया ने जहाँ भी ये हिस्ट्री गवाह है कदम अपनी मिलिट्री रखी है, वो देश बर्बाद हुए। जैसे अभी अफ़गानिस्तान है या इराक़ है या सीरिया है या नॉर्थ कोरिया है या वियतनाम है या कोई भी लेबनान है, मतलब बहुत देश हैं जहाँ पे, क्यूबा है जहाँ पे ये रशिया और यूएसए ने कदम रखे हैं, अपनी मिलिट्री वहीं गई है लड़ने। तो उन देशों का बहुत बुरा हाल हुआ है। तो इसलिए ये एक अच्छा डिसीजन था कि गिलगित बल्टिस्तान के कुछ इलाके को जीतना ठीक है, अच्छी बात थी, मगर उसका प्राइस बहुत बड़ा पे करना पड़ता इंडिया को, क्योंकि इंडिया की अटैक होते सिटी पे, दिल्ली पे, बम्बे पे, और पाकिस्तान पे रशिया और इंडिया अटैक करते, फिर और प्रॉब्लम होती। तो इसलिए ही इसको वहीं पे निपटा कर इसको 72 में सिमला एग्रीमेंट में इसको, मतलब पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज़ भी कर लिया बांग्लादेश को, और ये वॉर वहीं पे ख़त्म हो गया। तो उसके बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो ये था आज का टॉपिक। तो आप, मेरे को उम्मीद है कि आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थोड़ा सा दिमाग से सोचिएगा कि गिलगित बल्टिस्तान के इलाके आते इंडिया के पास, मगर उसका प्राइस बहुत बड़ा होता, क्योंकि उसमें फिर यूएस, रशिया भी आते, तो फिर लड़ाई बहुत बढ़ जानी थी। तो उसमें नुकसान ही नुकसान था। तो इसलिए ये बात आप खुद सोचें, मैप देखें, सर्च करें, और जो मैंने आपको बैटल बोले हैं वो उस पे सर्च करें, शक्करगढ़ में या फिर तुर्तुक में या हुंदरमैन पे या फिर सियाचिन पर या फिर चविंडा में या फिर हाजी पीर पास में, चम जोड़ियाँ में। ये सब एक गवाह है कि उस वक्त क्या हुआ था और कैसे बांग्लादेश एक 147 स्क्वायर किलोमीटर पर, ये स्क्वायर माइल आज़ाद हुआ था देश, जो कि आज के इंडियन पंजाब के 3 पंजाब को मिलाकर बनता है। तो बहुत बड़ी एक इंडियन विक्ट्री थी, डिसाइसिव विक्ट्री थी, जिसमें कोई इसको नहीं रोक सकता था। तो वो तो आप सबको पता ही है। मगर सोचिए कि अगर ये वार ना चलता तो और क्या क्या होता। अगर कोई आपके पास कोई और है, कोई इसमें कोई आप कुछ डालना चाहते तो आप ज़रूर कमेंट करके डाल सकते हैं कि और क्या हो सकता था। मगर ये एक मेजर 2 मैं बातें आपको बताई, और भी बहुत कुछ चीज़ें हो सकती थी जो मैं ज़रूरी नहीं समझता कि उसका कोई इतना मायने है। अगर है हो तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, और फिर नई वीडियो लेके आऊँगा मैं नेक्स्ट टाइम। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे सोचिए और कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या होता।
Thanks for listening and stay safe from coronavirus.